तलाशी पूरी हो गई। जैसा कि तुम जानते हो जेजे का सीजन 3 आ चुका है आगे, मैं देख तो लिया ही होगा। माय गॉड कितना खून खराब है उसके अंदर। तो आज मैं वही एक्सप्लेन करने आ चुका हूँ। तो चलिए बिना कुछ बकवास करे स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यूजी को जो अपने हाथ से खून निकाल रहा होता है। वह पता तो होगा पिछले सीजन में क्या से खून खराबा किया था सुकूना ने इसकी बॉडी को टेक ओवर करके हर तरफ लाशें ही बिछा दी थी, तो उसी का खून निकाल रहा होता है ये। तभी सीन शिफ्ट होता है और अब देखते हैं यूजी को एक बहुत बड़ा कर्ड स्पिरिट खाने वाला होता है। तभी हम देखते हैं यूजी बाहर भागता है और वो कर्ड स्पिरिट अब भी इसका पीछा कर ही रहा होता है। लौंडा फिर भागता है अपना, पर लास्ट में वो इसको पकड़ ही लेता है और बिल्डिंग में जो इसकी धुलाई करता है। और अब तुम सोचो भाई ये इतना जल्दी कर रहा है, माहिडो को कितना कुत्ता भर के मारा था इसे तुम्हें भी बताया, हमने सीजन 2 में देखा था। ब्रदर लड़ना ही नहीं चाहता है अपना, क्योंकि जो भी शिबुया में हुआ था इसको लगता है कि मैंने ही किया था सब कुछ, तो सारी मेरी ही गलती है। तो बंदा फाइट बैक भी नहीं कर रहा। और हम तभी देखते हैं इस कर्स को एक बंदे ने बीच में से काट देता है, फिर सब जगह धुआं धुआं हो जाता है। और हम क्या देखते हैं यूजी पे किसी ने तलवार तान दी, और वो तलवार किसने तान दी? अपना स्पेशल द एमसी ऑफ जुजुत्सु काइसन मूवी 0 यूटा अकोत्सु। पर एकदम से ये कैसे हो गया कि भाई यूटा इसकी जान के पीछे क्यों पड़ रहा है? और सीन शिफ्ट होता है अपने जेनिन लैंड पे जहाँ पे अपना मिसोजिनिस्ट नाओ जेनिन को, जिसको पता लगता है कि माँ मर चुकी है और माँ की ऑलमोस्ट मरने की हालत में है। फिर ये बोलता है अपना बहन का भाई कि माँ की सुंदर तो है, नो डाउट, इसमें हम भी एग्री करते थे बट यूजलेस भी है, इस पे नहीं करता नहीं। और वो तो एक मर्द को सपोर्ट भी नहीं कर सकती, तो देखो फिर क्या था भाई दोनों बहनों के सेम है मेजरमेंट को, पर माँ की अपना थोड़ा एक्ट करती है टफ होने के लिए, पर उसको अपनी जगह याद रखनी कहाँ पे है वो बंदा। देखो प्योर मिसोजिनिस्ट से कहते वो है। मर्द के पाँव की जूती होती है स्त्री। स्त्री को औकात में रहना चाहिए, अपनी घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। ना मर्द को खुश रखे, बच्चे पैदा करे, भाई इतना ही काम है स्त्री का भाई। और ज्यादा छू चपड़ करे, बाल खींच के चौराहे पे खड़ा करके चला दो साली को। फिर वो पता चलता है नाऊ का बाप मरने वाला है, उसे फर्क भी नहीं पड़ता वाला, और अगला क्लैन का लीडर तो यही बनेगा। उड़ जाओ इसका बाप। तुमने पता तो होगा वो सेकंड सीजन में वो फ्रेम वाला जिसको जोगो ने हरा दिया था, वो जला दिया था सॉरी। फिर क्या था मेरे बड़े भाई तो सब बेवकूफ है और मेरे अंकल वगैरह के तो बस की भी नहीं वो लीड करना। और आपकी बेटी लड़की कैसे बन सकती है एक लीडर? और आप अपनी शक्ल तो देखो पहले, आप बनने के लायक हो लीडर? हाँ, अगर कोई ओजी अगर जिंदा होता तो इसके बारे में सोच सकते थे। तो ओजी के रियल वर्ल्ड में नहीं, जीते के वर्ल्ड में नहीं है मतलब। उसका ये बोलते ही उसका एक अंकल जिसका सलमान खींचता है और अपना बंदा रोक देता है उसे, उसका हाथ पकड़ के। तभी एक 3 फुटिया आता है और बताता है कि तेरा बाप तो मर चुका है। मुझे लग रहा होगा कि अगली डेट तो नहीं बनूंगा और किसके पास की नहीं है बनना, बट ही इज रॉन्ग। वो इसकी विल सुनाता है, फिर 3 गुंडिया अपनी विल सुनाता है। वो अगले लीडर जेनिन में ना हुआ बना रहा था कि जो भी कर्स टूल है उसका सारा अथॉरिटी इस पे है, बट जब भी ये यूज करेगा उसे अपने अंकल की परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे ये थोड़ा इरिटेट तो हुआ था, पर इसने कहा मैं लीडर तो बन ही गया ना, क्या फर्क पड़ रहा है। और तीसरा पॉइंट जो इसकी दुनिया बदल देगा कि अगर गोजो मर चुका है या फिर कुछ भी हो गया तो नेक्स्ट लीडर मेगुमी बनेगा। ये तो इसने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था ना। होगा बहुत गुस्सा आता और वो रूम छोड़ के चले जाता। इससे तो वेल अब उसे पता तो लग गया कि अगला लीडर वो बनेगा तो नहीं, गोजो तो नहीं है, पर अभी वो अब क्या करेगा ये, मेगुमो को ही हटा देते हैं, फिर तो बचा ही नहीं कोई कैंडिडेट। इसे पता तो लग गया कि ये मेगुमी टोक्यो में है सुगुना के फेदर के साथ ना बीडू यूजी। तो अब क्या करूंगा मैं, जाके दोनों को ही मार दूंगा, जैसे वो मर जाएंगे हलवा है उनको मारना। खैर ये भी क्या था, मैं तो अगर वो कोई मेरे पे शक करेगा नहीं क्योंकि टोक्यो में बहुत सारी गर्ल स्पिरिट है, लगेगा किसी ने मार ही दिया होगा इसको। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं यूजी में, जिसे अभी भी फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं उसी रात के जिस रात पूना ने कत्लेआम किया था। तभी चोसो आता है, क्या था तू वापस खाए चलेगा, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल दूंगा। फिर मुझे याद था भाई मेरे को तेरी चिंता नहीं है, मुझे मेगुमी की चिंता है, क्योंकि सबूना कुछ तो प्लान कर रहा है। वो उसमें मैं बहुत तगड़ा रोल है, जो प्लान वो कर रहा है वो इस सीजन में दिखा देंगे आई गेस सो। वरना पता ही अगर जो मांगा वगैरह रीड कर रहा था, मुझे कहता मैं इनमें वापस नहीं जा सकता क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बंदों को मार दिया है और मैंने तेरे भाइयों को भी मारा है। वेल ही इज रॉन्ग क्योंकि सुगुना ने मारा सबको। हाँ टेक्निकली राइट भी है क्योंकि बॉडी तो इसी की थी, पर खैर छोड़ो। सो तो कहता है ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और मेरी जगह मेरे भाई भी होते वो भी यही कहते। अब तुम पूछो भाई कि भाई चोजो इतनी जल्दी से कैसे मर गया कि भाई हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो भी इसका भाई है यूजी। तुम जानते तो हो केंजाकू जिसने इन तीनों को बनाया है, चोजो
और बाकी जो इसके दो भाई थे वही यूजी की माँ भी है और वही अब गेटो भी है। तो हाँ ब्रदर है ये कुछ और बातें करते हैं और कहते हैं जो भी शिजुआ में कर्सिव है उनको मार और हम वही देखते हैं कि दोनों में भी अब बहुत कुटाई करते हैं कर्सिस की। यूजी में लड़ते हुए चोजो भी कहता है भाई बंदे में दम तो है और कॉम्प्लीमेंट होता है कि ही इज लाइक अ गॉड ऑफ कॉम्बैट। हाँ इसका शिजुआन की आवाज इसके यही बोलते हैं अब ना मिसोजिनिस्ट किंग नहीं आ जाता है जो पहले तो पूछता है मेगुमी के बारे में फिर बोलता है भाई तू भागा नहीं क्या है मैं क्यों भागू पर क्योंकि भाई हायर अप्स ने ऑर्डर पास कर दिए है तेरे को संभल कर रही हो भाई क्योंकि भाई गोजो तो अब रहा नहीं है जब तक गोजो था तब तक गोजो की चलती थी अब तो तू अकेला है तेरे को तो कोई भी मार के जा सकता है। अब गोजो भाई जिंदा होते ना आजकल के लौंडों का नाम ही नहीं होता फिर ना हुआ क्या था देख भाई मान तो तेरे को मेगुमी को मारने आया हूँ तो चलिए बिना बकवास के गेम स्टार्ट करते हैं। वो एकदम से फुर्ती में है जी के बगल में आ जाता है उसकी बत्ती गुल करता है फिर चोजो आता है भगते भगते फिर चोजो की जो बजाता है जिसको मार रहा था वो तो उसको तो मार नहीं रहा ये चोजो को क्यों मार रहा है पर इतना ज्यादा वो भी अब पता चल रहा इसके बाद लंबे है ना तो इसे लग रहा है ये लड़की है। यूजी को थोड़ा दिमाग तो है भाई इसमें समझ तो जाता है कि भाई ये पास तो है पर ये कुछ भाई अपने बाप की जो इसकी टेक्निक थी FPS वाली वही इस पे भी है। इससे पहले ये फिर मिले इनको एकदम से बहुत मैसिव में कर्स एनर्जी सेंस होती है। यूजी को तो लगता है भाई गोजो वो तो सेंस वापस आ गए पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपना यूटा आते ही बोलता है भाई तुम यूजी के साथ क्यों हो गलत है तो पहले मुझे ना हुआ तो वही पहले ही बोल देता भाई मैं इसके साथ बात नहीं हूँ तेरे साथ ही हूँ तू इसे मारना मैं भी इसको मारने आया हूँ। यूटा यूजी भी समझ जाता है यूटा नाम सुन के भाई ये वही है जिसके बारे में मेगुमी ने बताया था मुझे एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर गोजो सेंसे की तरह आगे ना वो अपने बारे में बताता और बोलता है भाई तू यूजी को मारने आया ना इतने में चोजो बोलता है भाई हम निकल ले गए इधर से क्योंकि भाई चोजो तो समझ चुका था कि भाई मैटर अब हाथ से निकल चुका है सामने तो है और दोनों कूट रहे हैं हमें तो मैं इस हालत में अपने भाई को तो नहीं बचा सकता। फिर कहता है ना हुआ कि भाई मैं चोजो को मारता हूँ तू यूजी को मार सिंपल इज दैट। यूटा भी एक्सेप्ट कर लेता है और यहीं पे चोजो कहता है देख यूजी भाई जितना फुर्ती में हो सके उतना फुर्ती क्योंकि देख भाई वो काले बाल जैस वाला ना गोजो से इतना पावरफुल लग रहा है मुझे पर तू इससे बेड़ा तो तू मारा जाएगा और अपना चोजो भाई गलत नहीं था सच में मारेगा वो इसमें। यूजी अपना फुल फुर्ती में रखता है बड़ा सरप्राइज था यूटा भी उसकी स्पीड को मैच कर पा रहा था। फिर दूसरी साइड आते हम ना हुआ और चोजो पे तो थोड़ी बहुत बकवास ही कर रहे होते हैं और तभी एक कर्व बाहर आता है जिसको अभी यूटा ने काटा था और हाँ ये सब कुछ फ्लैशबैक चल रहा था। अब रियल टाइम पे आते हैं ठीक है यूटा उसकी तलवार से इसको काटने वाला होता है बट बच जाता है यूजी। फिर यूटा भाई अपनी औकात दिखा देता है कि भाई तेरे का इत्तिया तू पिद्दी है मेरे सामने। वो जो इस पर तलवार है मारे जाता है बट अपना लौंडा भी सब कुछ डॉज कर लेता है। फिर यूटा कहता है और फार्मिंग करते हुए कि भाई हाँ जो तेरा गोता है ना मेरे पे उससे ज्यादा कर्ज एनर्जी है तो तू तो मेरे साथ में बहुत पिद्दी है। हाँ उन पे 6 आइज है जिससे वो ऐसे कर्ज एनर्जी को यूज करते हैं कि उनकी खत्म ही नहीं होती बट हाँ मेरे पे उनसे ज्यादा पर मेरी फिर भी खत्म हो जाएगी बट उनकी नहीं होगी। खैर छोड़ो इनकी बसर फिर स्टार्ट होती है और तभी यूजी को इसके ब्रदर की बात याद आती है कि भाई अगर सोर्सरर कर्स एनर्जी को लपेटे पंच मार रहा होगा तो तू याद रखियो कर्स एनर्जी उधर ज्यादातर सराउंड करेगी उस एरिया को तो इससे तू उसका मुंह प्रेडिक्ट कर सकता है। फिर ये कहता भाई इसके साथ मैं कैसे करूँ ये तो सड़ा और फार्मिंग कर रहा है इसकी कर्स एनर्जी ही दिख रही है मुझे। भागते यूजी को भी एक ग्रेड मिल जाता है। अब सोचता है थोड़ी टक्कर की फाइट होगी बट सबसे बड़ी गलती थी वो फिर इसकी स्वॉर्ड में ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है इतने में एक नी आके इसके पेट में लगती है फिर उसका ब्लेड ही तोड़ देता है और उसको भी काट देता है। फिर तभी यूजी भी उसका ब्लेड तोड़ देता है। यूटा कहता है ऑफ कोर्स आखिर तू गोजो सेंसे का स्टूडेंट है मुझे पता तो था कि तू इतनी जल्दी नहीं मरेगा कोई ना कभी एक बंदे को बुला ले तुम हेल्प करने के लिए। रीका बाबू जल्दी आओ उसके यही बोलता है रीका आ जाती है और यूजी को एकदम से पकड़ लेती है। यूजी भागने की बहुत ट्राई करता है बट वो हिल ही नहीं पाता। ये भी कहता भाई स्ट्रेंथ है ये हिल तक नहीं पा रहा इससे। जो भी स्ट्रेंथ थी अपने यूटा का मिशन इसी के साथ पूरा हो जाता है। वो अपनी कटाना इसके दिल में उतर जाता है और वहीं पर दिल खेल खत्म और एपिसोड भी। और तभी हमें एपिसोड दिखाया जाता है कि मेगुमी अपनी बहन से मिला होगा और वो जा रहा होता है और अभी हम आते हैं ना हुआ वैसे भाई ना हुआ जो इसका कुत्ता भर रहा होता है ये मारने आया था मेगुमी और यूजी को मार रहा है चोजो को वो भी इतनी बुरी तरह
मैं पक्का कह रहा हूँ, इसे ये लग रहा है कि ये लड़की है, तभी ये इतना कुत्ता भर के मार रहा है इसे। चोजो नाओ की स्पीड को मैच करने के लिए फ्लोइंग रेट स्केल यूज करता है ताकि वो इसके मूव तो देख पाए कम से कम। स्टार्टिंग में तो थोड़ी बेनिफिशियल, पर ना हुआ एक मुक्के में इसका टेक्निक इसके अंदर ही घुसेड़ देता है और उसका पेट ही काट देता है एक मुक्के में। पर नहीं, मुक्का नहीं था वो, साढ़े से तलवार ही घुसेड़ती थी। वैसे ये फिर से भिड़े, इनकी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है। ना हुआ कहता है, देख मुझे वैसे वेपन कैरी करना पसंद तो नहीं है, ये भाई करते हैं बड़े, और जब टोजी करते हैं तो उसे ट्रैश बोलते हैं। ये क्या बात हुई? फिर चोजो कहता है, भाई तेरे को अपने बड़े भाई नहीं पसंद? ना वो कहता है, नहीं मेरे को नहीं पसंद। अगर बड़ा भाई इज नॉट गुड इनफ तो उसे मरना चाहिए। अगर कोई अपने आप को बड़ा भाई कहता है तो वो अपने उस पे कायम भी होना चाहिए। फिर चोजो कहता है, भाई जो तू अब है उन्हीं की वजह से है। ये बात नाओ को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कहता है, भाई क्या बकवास कर रहा तू ये? फिर चोजो कहता है, देख भाई तू मान या मत मान, बड़ा भाई एक एग्जाम्पल हो जाता है। अगर मैं अच्छी राह पे चलूंगा तो मेरा छोटा भाई भी अच्छी राह पे चलेगा। और हाँ ना कि मैं इतना टफ क्यों? हाँ बेटे अब दिखाता हूँ मैं तुझे क्यों हूँ मैं। उसको ये बोलते ही उसके आसपास खून खून हो जाता है। ना हुआ ये देखता है और भाग जाता है। और तभी यहाँ पे फ्लड आता है। ना हुआ पहले तो कंफ्यूज होता है कि भाई इस पे इतना सारा खून आ कैसे गया। वेल देयर ही इज रॉन्ग, क्योंकि ये मिक्सचर है एक कर्स और ह्यूमन का। आखिर है तो ये कर्स पेंटिंग ही ना, तो ये अपनी कर्स एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है ब्लड के अंदर। तो जो तुम ये ब्लड देख रहे हो ये इसकी एनर्जी है। वेल इसे पता तो लग गया था कि अब कुछ ना भी ट्राई कर ले भाग तो पाएगा नहीं। वो एग्जैक्टली चोजो के सामने खड़ा होता है, ट्राई करता है भागने की, बट भाग नहीं पाता। चोजो अपने अटैक करता है। ना वो 4 FPS वाला अटैक यूज करने की कोशिश करता है, बट कोई फायदा नहीं होता। चोजो अपना सुपरनोवा अटैक यूज कर देता है, जो कि इसने 150 साल काम करके बनाया है। और इसी के साथ नाओ भी चैप्टर क्लोज हो जाता है। अपना चोजो काम खत्म करने आ ही गया था, इतने में यूटा आता है और अपना उल्टा हाथ दे के मारता है और चोजो का ही गेम खत्म हो जाता है। भाई चोजो लड़ा तो बहुत अच्छा था, पर यूटा ने इसको इसकी औकात ही याद दिला दी। बताओ ये क्या बात होती है? अपने लेवल वाले से लड़ो ना, ये क्या है? और यूटा के हाथ में मरा हुआ यूजी है, उसको आते ही नावा की हालत और खराब हो जाती है। ये मतलब नहीं है कि यूटा ने कुछ कर दिया, और उसकी चोजो की ब्लड एबिलिटी की वजह से बड़ा अपना यूटा उसे हील कर देता है अपनी आरसीटी से। पर बदले में उसे ये करना होगा कि वो हायरस को बता दे कि यूजी अब मर चुका, जो कि भाई सच है, अभी तो मारा है इसने। इसके यही बोलते हैं हम यूजी के पास कसी आते हैं। इसका बाप और इसका दादा बात कर रहे होते हैं इसकी माँ के बारे में। इसका दादा बोलता है, भाई तू जो तुझे करना है वो कर ले, बस इस औरत से दूर रहे। और ये बोलते ही इसकी माँ भी आ जाती है, जिसके सर पे स्टेटस है, तो मतलब केंजाकू है। और यही फ्लैशबैक खत्म होता है और मैं बीडू को भी होश आ चुका है। तो मतलब यूजी मरा नहीं है। वो खड़ा होके और क्या देखता है, यूटा बैठा होता है। यूटा यूजी को देख के एक चैन की सांस लेता है और कहता है, गोजो सेंस आया था मेरे सितंबर में कि भाई अगर मेरे को कुछ भी होता है यूजी का ख्याल अब से तुझे रखना है फिर। और हाँ हकारी भाई वो तो संभाल लेगा, वो तो बड़ा लौड़ना है। हकारी हाँ उसको भी तो देखेंगे हम इस सीजन में। गैम्बलिंग मास्टर, ये सुन के अपना यूटा कहता है, भाई कोई लड़की का मैटर है क्या? कहीं जाना है क्या तेरे को? क्या पागल है क्या? मैं बकवास कर रहा हूँ? तू कह रहा है कि अगर तेरे को कुछ हो जाए, तुझे अपने आप को देख पहले तू। खैर यूटा ने जो भी किया वो जानबूझ के किया था। मतलब गोजो के सील होने के बाद हायरस ने मुझसे बोला था कि भाई तेरे को मारना है। जब गोजो सील हुआ था तो हायरस ने बोला था कि भाई यूजी को मारना है। वो किसी और को ऑर्डर देते उससे पहले मैं खुद ही आ गया। फिर उन्होंने बाइंडिंग बाउंड भी बनाया था कि मैं तुझे पक्का मारूं, तो मैंने तुझे मार तो दिया, पर तभी अपनी आरसीटी यूज करके तेरे को जिंदा भी कर दिया था। ये बातचीत के बीच में मेगुमी आता है और कहता है, भाई वापस चल ले पूल में। वो फिर मना कर देता कि भाई मैं नहीं जा सकता, भाई मैं तो बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, मैंने कितने लोगों को मार दिया। इसके बाद काटती हुए मेगुमी को होता, ना 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 तूने नहीं, हमने मारा है। अकेला तू ही जिम्मेदार नहीं है, मैं भी हूँ। देख भाई हम हीरो नहीं है, हम जुजुत्सु सॉर्सर है। हमें अपनी प्रेजेंस फील करानी होती है हर मूवमेंट पे कि हम भी जरूरी है सोसाइटी में। साथ में वो कर्लिंग गेम के बारे में बताता है और कहता मेरी बहन भी उसमें ट्रैप हो चुकी है, और उसी बारे में उससे मदद मांगने आता अपना मेगुमी। जब ये बता रहा होता है डिफरेंट कर्लिंग गेम सॉर्सर दिखाए जाते हैं, और तभी हमें अपने पहले 8 रूल बताए जाते हैं कर्लिंग गेम के। पहले बाद में तो चेंज हो, पहले यही है, कर्स एनर्जी एक्टिवेट होते ही किसी भी कॉलोनी में घुस जाओ, 90 डेज
ये पहला रूल है। दूसरा, पहला रूल ब्रेक मत करना वरना मारे जाओगे। तीसरा, अगर नॉन प्लेयर भी किसी भी कॉलोनी में एंटर कर गया तो वो भी कर्लिंग गेम का प्लेयर बन जाएगा। फोर्थ, प्लेयर को मार के तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। फिफ्थ, कि गेम मास्टर आएगा और तुम्हें बताएगा पॉइंट्स के बारे में कि सॉर्सरर को मारने के बाद 5 पॉइंट मिलेंगे और नॉन सॉर्सरर को मारने पे 1 पॉइंट मिलेगा। सिक्स्थ, 100 पॉइंट होने के बाद तुम एक नया रूल बना सकते हो गेम के लिए। 7, अगर कोई नया रूल पुराने रूल को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो वो नहीं बनाया जाएगा। 8, अगर किसी प्लेयर का स्कोर 19 डेज में नहीं बढ़ता तो वो मारा जाएगा। फिर यूजी यूटा को कहता है कि भाई देख, मेरे अंदर अभी 15 फिंगर सुकून है, मैं उसको अभी कंट्रोल कर पा रहा हूँ, तो कंट्रोल चाहता हूँ तो तू मेरे को मार दियो। बाकी मेगुमी तू बता मुझे करना क्या आके। फिर मेगुमी कहता है कि भाई पहले तो चलना हमें टेंगेन सामा के बाद, वहां पे हम जाके सब कुछ जानेंगे कि भाई चल क्या रहा है आखिर, कि आखिर केंजाकू के प्लान क्या है और गोतो सेंसर को अनसील कैसे करे। फिर यूटा कहता है भाई टेंगेन के बाद जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पे बहुत सारे गेट है और एक ही गेट टेंगेन के पास जाता है। फिर यूजी कहता है भाई ये देख लेंगे, बाकी तू नोबारा के बारे में, मेगुमी इसके बारे में कुछ नहीं कहता। तो ये समझ जाता है कि नोबारा नहीं बच पाई है। वेल, अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें पता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर तुम्हें नहीं पता। तभी चोसो आता है, कहता है भाई मैं कुछ कर सकता हूँ टेंगन के गेट्स के बारे में। फिर ये सब पहुंचते हैं जुजुत्सु हाई में, जहाँ पे यू और माकी ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो कि तुम्हें पता है जोगो ने जो अटैक किया था उससे माकी थोड़ी जल गई थी पर बच गई थी। फिर चोसो बताता है कि भाई जो उसके बाकी के भाई है वो टेंगन के वोल्ट के अंदर है, तो चोसो प्रेडिक्ट कर पाएगा कि कौन सा सही दरवाजा है। माकी बोलते भाई तेरा आइडिया तो बढ़िया है पर तू है कौन। खैर किसी को भी नहीं पता इसके बारे में यूजी को छोड़ के। फिर यूजी कहता है भाई अभी के लिए तुम इसको मेरा बड़ा भाई मान लो। ये सुन के भाई अपना डेढ़ो जो होता है भाई इसने आखिर मान तो दिया कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ। और जैसा कि चोसो ने कहा था वो पहुंच जाते हैं घूम फिर के, बट जैसे जैसे वहाँ पे कोई नहीं होता, सब जगह सफेद ही सफेद। यूकी कहती है मेरे को लग रहा है टेंगन हमें रिजेक्ट कर रहा है, स्पेशली मुझे, तो इन पर टाइम तो होता नहीं है, ये निकल लेते हैं। पर तभी टेंगन आ जाता है और सबको ग्रीट करती है सिवाय यूकी के। और हाँ मतलब यूकी को वो रिजेक्ट कर ही रही थी। और हाँ टेंगन लड़की है। खैर इसी के साथ अपने 2 एपिसोड तो खत्म हो चुके हैं, तो अब तुम्हें पता तो है ही क्या करना है। वीडियो को सब्सक्राइब, कमेंट को लाइक और चैनल को शेयर। वेल देन, पीस आउट।